हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक नई क्लास के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और हमने क्या पढ़ा था इसको समझते हैं। हमने पिछली वाली क्लास में आपको क्लास 10th में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पोषण के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, जिसमें से हमने आपको स्वपोषी पोषण पूरी तरीके से कंप्लीट कराया था, जिसमें हमने बताया था स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब खाने वाली चीज, स्वयं खाने वाली चीज को बनाने वाले तत्वों को, जीवों को, जंतुओं को क्या कहते हैं, हम स्वपोषी पोषण करने वाली जीव कहते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने आपको प्रकाश संश्लेषण और स्टोमेटा के बारे में भी आपको हमने पूरी जानकारी दी थी। आज हम नई क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम विषमपोषी पोषण, उसके प्रकार और मनुष्यों में विषमपोषी पोषण, अमीबा में विषमपोषी पोषण के बारे में बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम यहीं पे एक नई अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विषमपोषी पोषण। विषमपोषी ऐसा पोषण, ऐसे जीव जो कि अन्य जीवों पर या अन्य पदार्थों पर पोषण के लिए निर्भर होती हैं। ऐसे जीव जो कि अन्य जीवों पर या अन्य पदार्थों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, विषमपोषी पोषण कर रहे होते हैं। तो दोस्तों कौन सा पोषण करते हैं? वो विषमपोषी पोषण कर रहे होते हैं। तो वह जीव जिसमें जीव स्वयं का खाना खुद ना बना करके, खाना है एडिटर साहब, खाना क्या कर रहे हो आप? बात करते रहते हो औरों से, ये नहीं है कि इस पे ध्यान दें। ये क्या लिख रहा है? खाना। तो क्या कहा हमने? वह पोषण जिसमें जीव क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर या तत्वों पर या पदार्थों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो वह पोषण जिसमें जीव स्वयं का खाना खुद ना बना करके अन्य जीवों पर या अन्य तत्वों पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य, जैसे कुत्ता, जैसे कुतिया, जैसे सूगर, जैसे गाय, जैसे भैंस, जैसे मच्छर, जैसे जुआ, ये सभी क्या करते हैं? विषमपोषी पोषण कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम इनके प्रकार के बारे में और आगे बात कर रहे होंगे, इसको ए नंबर बाई नंबर करके। देखो भाई, विषमपोषी पोषण की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विषमपोषी पोषण की अगर हम बात करेंगे, किसकी? विषमपोषी की। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण की हम बात करेंगे तो विषमपोषी पोषण 3 तरीके का होता है: मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। मोबाइल में देखना ही नहीं है, बोलना भी है साथ साथ। मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक बोलना है। सुनाई नहीं दे रहा मुझे? ऐसे काम नहीं चलेगा। मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। तो विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। अब मृतजीवी पोषण कौन सा होता है? मृत जीवों को खाकर के जो पोषण होता है, सड़ी गली चीजों को खाकर जो पोषण होता है, उसको कहते हैं मृतजीवी पोषण। क्या कहते हैं हम? मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण कौन सा होता है? वह पोषण जिसमें जीव सड़ी गली चीजों को, मरी हुई चीजों को खाकर अपना पोषण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे ज्यादातर बैक्टीरिया, ज्यादातर फंगई। बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, फंगई मतलब कवक, क्या करते हैं? हमारे मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे कोई कुत्ता मर गया, उसमें बहुत सारी मक्खी बनने लगती हैं, गिराड़ पड़ जाती है उनमें, तो वो क्या कर रहे होते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। मरे हुए चीज को, सड़ी गली हुई चीज को खा रहे हैं, तो वो क्या हमारा मृतजीवी पोषण है। वहां पे हमारे क्या क्या पनपेंगे? बहुत गंदे वाले बैक्टीरिया पनपेंगे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। और हम कवक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मशरूम भी क्या काम करता है? मृतजीवी पोषण। एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर। कवक, जीवाणु, फफूंद, मशरूम, ईस्ट। कौन? ईस्ट। कौन? ईस्ट। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और म्यूकर। ये हमें 3 एग्जांपल याद भी रखने हैं, 4 सॉरी। मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर। मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर। मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर। आवाज नहीं आ रही? मोबाइल देख रहे होगे केवल? ये तो है नहीं कि थोड़ा सा लिख दूं मैं। लिख करके, सुन करके और बोल करके, तब हमारी मेमोरी में और रैम मतलब कि छोटे दिमाग में जाके स्टोर होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में नियंत्रण एवं समझ में पढ़ेंगे, जिसमें आपको दिमाग के बारे में बता रहे होंगे। जैसे हमारी मोबाइल में रैम और रोम होती है। रैम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप बहुत सारी चीज जाएगी पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और रोम होती है बिल्कुल फिक्स्ड मेमोरी। तो रैम होती है यहाँ पे और रोम होती है यहाँ पर। यहाँ पे तो जल्दी सेव हो जाएगा, पर हमें सेव क्या करना है? यहाँ पर। यहाँ पे कब सेव होगा? जब लिखेंगे, बोलेंगे और सुनेंगे,
तो हमें लिख करके, पढ़ करके, बोल करके याद करना है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, मृतजीवी पोषण के लिए बात कर रहे हैं। तो मृतजीवी पोषण कौन सा होता है, वह पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीवों को खाकर, सड़े गले हुए चीजों को खा करके अपना पोषण करते हैं, क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण हमारा कवक में होता है, जीवाणुओं में होता है, फफूंद में होता है, ये सभी क्या करते हैं, हमारे मृतजीवी पोषण करते हैं। पर सबसे ज्यादा मोस्ट एग्जांपल जो हमें याद रखने हैं, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर। मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर। मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम और म्यूकर। जैसे आप देखोगे यहाँ पे, देखो भाई मशरूम लगा हुआ है, ये भी हमारा कौन सा करता है, मृतजीवी पोषण करता है। यहाँ पे जो ईस्ट है, जो कि ब्रेड की फैक्ट्री में उसको कहते हैं बेकरी, केक जहाँ बनते हैं, जहाँ पेटीज बनते हैं, जहाँ फैन बनते हैं, जहाँ पापे बनते हैं, वहां पर मैदा को फुलाने के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, ये ब्रेड पे हरी कलर की लेयर आ गई है, इस हरी कलर की लेयर को हम क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं। ये रोटी पर भी जम जाती है, जब रोटी बहुत ज्यादा बासी हो जाए और थोड़ी सी नमी के कांटेक्ट में आ जाए तो वहां पे भी क्या लग जाती है, फफूंद लग जाती है। ये भी क्या करती है, सड़ी गली हुई चीज को, रोटी जब सड़ गई तब उस पे जो चीज आई हरी कलर की, डेट इज फफूंद। और पापे पर आप देख रहे हो यहाँ पे फफूंद लगी हुई है, ब्रेड पे यहाँ पे फफूंद लगी हुई है, काला पड़ गया है, तो ये क्या कर रहे हैं, सड़ी हुई चीजों को खा रहे हैं, तो दैट इज क्या है, हमारा मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण किसमें होता है, जो कि सड़ी गली चीजों को खाते हैं, जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे मृतजीवी पोषण कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे परजीवी। पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीवित, ऐसे जीव जो कि दूसरे जीवित जीवों द्वारा पोषण करते हैं, ऐसे जीव जो कि दूसरे जीवित जीवों द्वारा अपना खाना खाते हैं, दैट इज मृतजीवी पोषण। तो वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जिंदा जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृत परजीवी पोषण कहलाता है। देखो लिख भी रहा है यहाँ पे, इस पोषण में जीव दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे जुआ, हम जिंदा हैं, हमारे सिर में जुआ पड़ सकते हैं, और मम्मी से कहते हैं, वो मम्मी बहुत तेज खुजली हो रही है, फिर मम्मी आएंगी, ले ला मैं तेरी कंगी ते बाल काटूं, ते बहुत जुआ पड़ रहे हैं, हमारे संग मत सो कर तू, सबसे पहले तो जुआ क्या काम कर रहे हैं, हमारा खून पी रहे हैं, हमें काट रहे हैं, तभी तो जिंदा रह रहे हैं। इसका मतलब वो कौन सा पोषण कर रहे हैं, परजीवी, जिंदा जीवों से पोषण ले रहे हैं। मच्छर खून पी रहे हैं, मच्छर बहुत लग रहे हैं यार, मच्छर खाए गए, तो क्या कर रहे हैं, ये परजीवी पोषण। मच्छर काटा हमें, मच्छर ने खून पिया हमारा, हम जिंदा तब भी है, मच्छर काट जाएंगे तब भी, 4 मच्छर काट रहे हैं तो जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, हम क्या कर रहे हैं, मच्छर क्या कर रहे हैं, परजीवी पोषण कर रहे हैं। पेट में कीड़ा पड़ जाते हैं, बच्चों खाना ही नहीं खा पाता है, बच्चों को भूख नहीं लगती है, और साथ ही साथ में उसकी ग्रोथ भी कम होने लगती है, पोषण की वजह से उसका शरीर भी पूरा कुपोषण, मतलब कि पतला दुबला सा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, हमारा परजीवी पोषण, मतलब कि कौन कौन, जू हमारा परजीवी पोषण करता है। जोंक, आजकल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में वीडियो शूट हो रही है, तो इस टाइम पे जोंक वगैरह बहुत दिख जाएंगी। लीच, ये क्या काम करते हैं, ये भी परजीवी पोषण करते हैं। कैसे, ये गंदे खून को पीती हैं। पता है लीच थेरेपी भी होती है, जिसमें अगर हमारी किसी बॉडी पार्ट में ज्यादा दिक्कत हो जाती है तो लीच थेरेपी के द्वारा हम गंदे खूनों को पिलवाते हैं, लीचों से, जोंकों से, और हम तब भी जिंदा है। इसका मतलब हम क्या, जोंक क्या कर रही है, परजीवी पोषण करने लग रही है। तो दोस्तों क्या बात क्लियर हुई। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, अमरवेल एक ऐसा, अमरवेल कुछ पौधों में से एक ऐसा पौधा है जो कि क्या करता है, हमारा परजीवी पोषण कर रहा होता है। तो अमरवेल भी हमारा क्या करता है, परजीवी पोषण करता है। इसको हम इंग्लिश में कैस्केटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्केटा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कैस्केटा कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, और देखो अमरवेल परजीवी पोषण करती है, कौन करती है, अमरवेल करता है, मच्छर परजीवी पोषण करते हैं, जुआ परजीवी पोषण करते हैं, ये सभी क्या करते हैं, हमारे परजीवी पोषण कर रहे होते हैं। ये क्या है, टैप वॉर्म है, क्या है हमारा, टैप वॉर्म, TAPWARM, टैप वॉर्म, पेट में पड़े हुए कीड़े का नाम है टैप वॉर्म। जो पेट में जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, परजीवी पोषण करते हैं। अब होलोजोइक, हमने 3 पढ़ी थी पोषण, मृतजीवी, परजीवी, होलोजोइक। होलोजोइक पोषण कौन सा होता है, वह पोषण जिसमें जीव खाने को अपने पेट में लेकर, अपने शरीर में लेकर, वहीं पे उसका पूर्ण पाचन करता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। वे जीव जो कि खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर लेकर वहां पे पूरा पाचन करके अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं, होलोजोइक पोषण करते हैं। जिसमें जीव संपूर्ण खाद्य कणों को ग्रहण करते हैं, फिर उन्हें पचाते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से संसाधित करते हैं।
क्या कहलाता हमारा, परजीवी, होलोजोइक पोषण कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है हमारा भाई, होलोजोइक पोषण कहलाता है। तो वह पोषण जिसमें जीव क्या करते हैं हमारे, क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में लेकर वहां पे पूर्ण पचाते हैं और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, होलोजोइक पोषण कहलाता है। अब होलोजोइक पोषण में कौन आता है, मनुष्य, मतलब आदमी, औरत, कुत्ता, कुतिया, सुगर, सुगरिया, गाय, भैंस, ये सभी क्या करते हैं, होलोजोइक पोषण कर रहे होते हैं। देखो भाई, आदमी के अंदर पेट है, पेट में खाना खाएगा, पेट में खाने के बाद फिर कहाँ जाएगा ये खाना, फिर जाएगा ये छोटी आंत में, यहाँ पे पूरा पच जाएगा, यहाँ पे मुंह से खाना खाएगा और फिर पेट में थोड़ी देर रहेगा, अम्लीय होकर के कहाँ बचेगा, छोटी आंत में, छोटी आंत में पूरा पाचन होगा, फिर बड़ी आंत में पहुंचकर आपके पीछे से पोटी की रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये कुत्ता भी ऐसे ही करेगा, खाना खाएगा, पेट में पहुंचेगा थोड़ी देर, फिर छोटी आंत में रहेगा, फिर पीछे से बाहर पोटी करके। ऐसे ही गाय भी यही काम करेगी, चारा खाएगी, चारा खाएगा पेट में रखेगी, जो हमारा पाचन पदार्थ है, जो उसके लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जिससे मिलेंगे उनको अवशोषित कर लेगी, अवशिष्ट पदार्थ को बाहर भेज देगी। तो ये सभी क्या करने हमारे होलोजोइक पोषण कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों, हमें ये क्लास अच्छी लगी। आगे हम आपको अमीबा में पोषण और मनुष्यों में पोषण के बारे में बात कर रहे होंगे। बोल भारत माता की जय, बोल वाके बिहारी लाल की जय।